हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम डिसएसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं, उसके 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिसएसोसिएशन रिएक्शन, थर्मल डिसएसोसिएशन रिएक्शन और जो थी फोटोलाइटिक डिसएसोसिएशन रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनके एग्जांपल्स कर चुके हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हम एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, Mg+O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है। अगर इसको बैलेंस नहीं किया होता हमने तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है H+O2 सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से और बन क्या रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उससे नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एथेनॉल एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने थे, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 3 और 4। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। जब हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो क्या होगा, एथेनॉल जो है वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एथेनॉल के बारे में अब हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड के अंदर चैप्टर 4 के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आईयूपीएससी के अंदर नोमेनक्लेचर जो होता है उसके अंदर इसके नाम लिखना सीखेंगे। अभी ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिडक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट के अंदर से क्या हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रही हो तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर हाइड्रोजन क्या हो रही हो, ऐड हो रही हो तो उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना, ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही हो तो उसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, KClO3। यहाँ पे क्या हो रहा है, KClO3 एक पूरा कंपाउंड है, इसको ब्रेक करने पे KCl+O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है यानी पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में देखिए आप, Mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड टूट गया किसके अंदर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ भी क्या हो गई, ऑक्सीजन जो थी वो रिमूव हो गई। ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। ये बैलेंस नहीं है, इसे बैलेंस करके देखते हैं हम। यहाँ पे करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या है, O2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, 2 और यहाँ पे 2 2MgO 2 कितना हो जाएगा, रिएक्ट टू 2Mg+O2। नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं हम। देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐड हो रही है यहाँ पे, और क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रही है, इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन को। यहाँ पे क्या है, एथीन के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। ठीक है ना, इस तरह से क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन और रिमूवल की बात हम कर रहे थे, पर अगर मान लो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिमूव ना हो रहे हो तब क्या ऑक्सीडेशन और रिएक्शन नहीं होगी, तब भी रिएक्शन होगी। आइए इसको समझते हैं। अगर देखिए क्या हो रहा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की हम बात बाद में करेंगे, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखो क्या होता है, डेफिनेशन आपको बनाना आना चाहिए अपने मन से। ठीक है, अगर हम लर्न करने लगेंगे डेफिनेशन तो कितनी लर्न कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे मान लो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम इसकी बात करें क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से हम इसकी जो है डेफिनेशन बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है यहाँ पे। तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयोडीन के अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, I2 ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकल गया। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन इधर जा रहा है और सल्फर इधर, यानी फिर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो सेपरेट हो गया, वो रिमूव हो गया ना, इसलिए क्या होगा, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में क्या है, अगर सपोज करो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे इसकी Mg की बात की जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन की बात की जाए तो
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है इसलिए कौन सी रिएक्शन है, ये कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन, है ना। इस टाइप से क्या हो रहा है, इस तरह से। अब देखिए हम बात करते हैं किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो FeCl3 के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे कि क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है वो रिमूव हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो निकल रहा है। जब ऐसा होगा तो इसे कहेंगे कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए अब हम करते क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से, ठीक है ना। जहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना हो, जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना हो, वहां पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनर की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है, अगर कोई एटम, मॉलिक्यूल या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम जो है उसके अंदर से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम की वैलेंसी कितनी आ गई, +1 यानी पॉजिटिव, इसलिए कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह से Fe2+ के अंदर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया, ये भी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे Cl के अंदर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, Cl में से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, ये भी कौन सी कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जितने भी वैलेंसी लगी होती है यानी आयंस, इन्हें कहते हैं आयंस। आयंस अनस्टेबल होते हैं, ये हमेशा किसी न किसी से रिएक्शन करते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ऐसे ही रिडक्शन भी होगा, और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहे हो तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनर की बात हम कर रहे हैं। जब हमने क्या की थी, बात की थी किसकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो उस टाइम हम इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं। वहां पे क्या करता है, सोडियम था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, इसलिए उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यहाँ पे और Cl- बना रहा है, इसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से क्या हो रहा है, MnO4 में देखिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -2, इसलिए क्या होगा, इसे भी क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इसी तरह से क्या होगा, Mg2 और 2e-, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ, रिएक्शन ऐड हो गई, यहाँ पे भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐड हो गए, इसे भी क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आएगा कि आपको किस तरह से रिएक्शन करनी है, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा और किस तरह से आपको रिएक्शन को लिखना है। ये क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, ये आयंस है, इन्हें हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और तब हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन को हम इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी, इलेक्ट्रॉन डोनर और गेनर की, सेकंड है ऑक्सीजन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, Zn जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, Zn जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा है, यानी क्या होगा, Zn के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर क्या बन रहा है, Zn+2, और कितने हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ये कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और यही जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसके अंदर, कॉपर के अंदर ऐड हो रहे हैं, जो कॉपर के अंदर Cu+2 जो कॉपर था उसके अंदर क्या होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर, ठीक है ना। इस तरह से ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया Fe2O3 के अंदर से, इसलिए इसे कहा जाएगा रिडक्शन रिएक्शन। और नीचे वाले में क्या हो रहा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से दोनों रिएक्शन होने की वजह से क्या कहेंगे, इन दोनों ही रिएक्शंस को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम कल पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।